हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि एक बार फिर आपके साथ। बच्चों, हमने एक बैच स्टार्ट किया था स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश के बैच में हम डे बाय डे एक्शन सीख रहे हैं और थोड़ी डिटेल में उन सेंटेंस को भी पढ़ रहे हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं। तो मैंने एक और वीडियो का तरीका निकाला था आपको सिखाने के लिए, डेली यूज सेंटेंस। मैं डेली यूज सेंटेंस का मतलब है जो हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस को यूज करते हैं। आप अपने घर में क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, किस तरह की बातें करते हो, जो आप कितनी भी इंग्लिश सीख लो, कितनी भी ग्रामर सीख लो, उसके बाद भी बोलने में कैपेबल नहीं होते। तो मैंने डेली यूज सेंटेंस के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल दिया है। आप उसे केयरफुली देखिए और आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 के अंदर हम करेंगे कुछ और ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, जैसे आप इंग्लिश बोलने में या डेली लाइफ में बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हैं क्योंकि आपको उनके मीनिंग नहीं पता होते और पता नहीं होता उन्हें कैसे बोला जाए। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। कपड़े धो लो, खंगाल कर निचोड़ लो, उन्हें सूखने के लिए फैला दो। आप इतना तो बोल दो कि कपड़े धो लो, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स। अब खंगाल लो, खंगालने क्या बोलते हैं? देखो, आप कपड़े धोते हैं, उसके बाद खंगालते हैं। खंगालना मतलब डिप करना, बार बार डिप करना। खंगालने को बोलते हैं रिंस, RINCE, रिंस। खंगाल कर निचोड़ लो मतलब खंगालना भी है और निचोड़ना भी है। देखो, खंगाल कर निचोड़ लो, निचोड़ने को बोलते हैं रिंग। आप जब निचोड़ते हो तो रिंग्स बन जाती है ना, तो रिंग ही कहते हैं। लेकिन रिंग के यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, WRING। तो रिंग कर लो और मतलब रिंग कर लो, निचोड़ लो। तो ये तो इसका आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रिंग आफ्टर रिंस। बट हम कपड़े धोने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हर टिपिकल वर्ड का मीनिंग लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे कहता हूं, वॉश द क्लोथ्स, रिंस एंड wring them। रिंस एंड wring them मतलब वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो लो, रिंस खंगाल, एंड wring them निचोड़ लो कपड़ों को। और जब बार बार कपड़े नहीं लिखते, हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं ना उसकी जगह पर, तो wring them, कपड़ों की जगह ये आ गया। हालांकि मैं ये भी लिख सकता हूं, वॉश द क्लोथ्स, रिंस एंड wring क्लोथ्स, लेकिन बार बार क्लोथ लिखने की जगह हम them लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या है? उन्हें सूखने के लिए डाल दो। डाल दो का मतलब क्या होता है? फैला दो। स्प्रेड देम, स्प्रेड देम। देखो, अगेन आ गया देम। देम मतलब किन्हें? कपड़े को। कपड़े धो लो, देखो, वॉश द क्लोथ्स, रिंस एंड wring क्लोथ्स, स्प्रेड क्लोथ्स। बार बार क्लोथ्स लिखने की जगह हम देम यूज कर सकते हैं क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। वॉश द क्लोथ्स, rinse and wring them, spread them to dry, to dry। देखो, कभी भी फर्स्ट फॉर्म, कभी भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले यूज नहीं होती, उसके आगे टू लगता है। और याद रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कोई एक आधे एक्सेप्शन केस होगा, अगर होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। स्प्रेड देम, उनको स्प्रेड कर दो, फैला दो। क्या करने के लिए? टू ड्राई मतलब सूखने के लिए। गॉट इट? तो कितने सिंपल से बोलेंगे, वॉश द क्लोथ, रिंस एंड wring them, स्प्रेड देम टू ड्राई। बहुत सिंपल है, आप आराम से बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे। सभ्य तरीके से कपड़े पहनो। आजकल आप देख ही रहे हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, हम इंडिया में रहते हैं, इट इज इंडियन कल्चर। और देखो, आज कोरोना के टाइम पे इंडियन कल्चर पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, नमस्कार कर रहा है ना यूज। और फिर भी चाहो आप कुछ भी बन जाओ, चाहो आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन फिर भी एक कपड़ों का स्टाइल डिसेंट होना चाहिए। ये मेरी सोच है और शायद आपकी भी सोच यही होगी। ठीक है, आज तो देखा होगा लड़कों को काले पीले बाल कर लेते हैं, कबूतरों जैसे कपड़े रखते हैं, पहनते हैं फटे उटे। तो ये नहीं, कपड़े पहनने को आप क्या बोलते हैं? वेयर। लेकिन यहाँ वेयर की जगह कपड़ों का मतलब यहाँ पर आपके लुक से है, ड्रेस। क्या बोलेंगे यहाँ तुम्हें? ड्रेस, ड्रेस। अब ड्रेस क्या है? कपड़े पहनना। ये ऑलरेडी वर्ब है, ये ऑलरेडी क्या है? ये वर्ब है, ऑलरेडी वर्ब है। लेकिन वो कपड़े कैसे पहनना है?
सभ्य तरीके से। सभ्य तरीके को क्या बोलते हैं? डिसेंट। लेकिन डिसेंट एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के लिए एडजेक्टिव लगता है या एडवर्ब लगता है? एडवर्ब लगता है। और एडवर्ब मैंने आपको सिखाया था, एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा दो तो क्या बन जाती है? वो एडवर्ब। देखो डिसेंट, डिसेंट, ड्रेस डिसेंट, लेकिन ड्रेस वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा जो वर्ब की विशेषता बताता है पहनना। देखो हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया क्या है? ड्रेस। और क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। तो ड्रेस डिसेंट, नॉट डिसेंटली। एडजेक्टिव के बाद लगा दो आप एलवाई तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। गॉट इट? ड्रेस डिसेंटली। और अच्छी बात है, पहनो डिसेंट, आप बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए अपनी किताब किनारे रख दो और आराम के लिए लेट जाओ। और लगा देते हैं यहां पर, अपनी किताब किनारे रख दो। कीप भी बोल सकते हैं, पुट भी बोल सकते हैं। कीप योर बुक्स, कीप योर बुक्स किनारे मतलब होता है साइड में रख दो। बुक असाइड। देखो मैं आपको काफी सारे वर्ड भी सिखा रहा हूं, कंगाल, निचोड़, पहनने को सभ्य तरीका मतलब डिसेंटली। आपकी वोकैब भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। कीप योर बुक असाइड, कीप योर बुक असाइड, अपनी बुक को साइड में रख दो। देखो कीप योर लिखा, योर्स नहीं लिखा। मैंने आपको इट में बताया था, इट में कि अगर प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन आएगा तो योर यूज होगा, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लगेगा। लेकिन अगर कीप योर्स, आप अपना सामान साइड में रख दो। कीप योर्स असाइड, कीप योर्स, तब योर्स लग जाता है क्योंकि योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। कीप योर बुक असाइड एंड लाई डाउन। लाई मतलब होता है लेटना और लाई डाउन मतलब लेट जाना। लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है। लाई डाउन टू रेस्ट, टू रेस्ट। अब देखो लाई डाउन, रेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, आराम करना। आराम करना मतलब रेस्ट करना, और टू आगे लग गया फर्स्ट फॉर्म के आगे, तो ये टू फर्स्ट फॉर्म। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगना क्या कहलाता है ग्रामेटिकली? इन्फिनिटिव। क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। ठीक है। कीप योर बुक असाइड, कीप योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट। ठीक है, चलिए तो आप समझ रहे होंगे ना, ये बिल्कुल ऐसे सेंटेंस हैं जो आप रेगुलर भाषा में यूज करते हैं। जब बच्चे स्कूल से आते तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? कीप योर बैग असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट, या कीप योर बैग असाइड एंड टेक सम फूड, हैव सम फूड, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर लंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो। समझना मतलब अंडरस्टैंड, कोशिश मतलब ट्राई। सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई थिंक, या मेरी सोच। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर। उसे समझने की कोशिश करो, तो कुछ भी आएगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो, या मुझे लग जाएगा। बहुत सिंपल है। आप बोलते हैं ना पर समझने की कोशिश करिए यार, तो इंग्लिश में बोलना है ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, चलिए कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। ये तो हमारी लाइफ के लिए भी यूज होता है। कुछ बड़ा सोचो, छोटा छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। कुछ बड़ा सोचो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा सोचो, सोचने को बोलते हैं थिंक।
कुछ मतलब समथिंग, थिंक समथिंग बिग, बिग मतलब बड़ा, और इससे भी बड़ा बोलेंगे तो बिगर, थिंक समथिंग बिगर, एंड ट्राई टू, कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू, ट्राई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म डू, ट्राई टू डू समथिंग बिग, समथिंग बिग या बिगर। तो देखो कितनी आसान है ना इंग्लिश, कितने प्यार से अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आप भी लिख रहे हैं। मैं अपनी कॉपी में पहले से आप लोगों के लिए सेंटेंस तैयार करता हूं कि आप क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं दिन में सोचता हूं या कोई भी वर्ड बोलता हूं, कोई भी सेंटेंस बोलता हूं, सोचता हूं उसकी इंग्लिश क्या होगी, बच्चे इसे बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो मैं उसे लिख लेता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश बनाता हूँ और आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ, ताकि आप लोग भी इन जैसे जिन प्रॉब्लम्स को मैं झेल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मैं भी उन्हीं सेंटेंस को बना रहा हूँ जो आप लोगों के काम में आए। कुछ बड़ा सोचो, थिंक समथिंग बिगर, ट्राई टू डू समथिंग बिगर, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस निकालता मैं इसको। इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, इसे अस्पताल ले जाओ, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे, देखो इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। हॉस्पिटल ले जाना मतलब दो तरीके से, अगर आप उसे उठाकर ले जा रहे हो तो कैरी, या उसके साथ जा रहे हो तो टेक। जैसे हम बच्चे को ले जाते हैं तो टेक, अगर बच्चे को ले जा रहे हैं टेक, लेकिन अगर हम किसी सड़क पे बड़े आदमी को लेके जा रहे हैं तो कैरी, तो कुछ भी लगा सकते हो आप, कैरी या टेक। इसे टेक हिम टू हॉस्पिटल, अब क्या बोलेंगे, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, ही नीड्स, ही जरूरत है, ही के बाद एस लग जाता है ना वर्ब में, ही नीड्स ट्रीटमेंट as soon as possible, as soon as, आपको दिख रहा होगा, he needs treatment, उसे जल्द से जल्द, उसे इलाज की जरूरत है, कैसे जल्द से जल्द, उसे अभी इलाज की जरूरत है, बिल्कुल इमीडिएटली। आप इनके लिए इसकी जगह इमीडिएटली भी लगा सकते हो। इमीडिएटली, गॉट इट। तो देखो जल्द से जल्द या इमीडिएटली दोनों का मतलब सही है, लेकिन इमीडिएटली मतलब अभी के अभी, ठीक है। ही नीड्स ट्रीटमेंट एज सुन एज, या इमीडिएटली। अगर मैं आपको बता था पहले कि अगर हम किसी संस्था में या किसी जगह पर उसी काम के लिए जाते हैं जिस चीज के लिए वो बनी है, तो हम वहां आर्टिकल दा नहीं लगाते। जैसे देखो हॉस्पिटल जा रहे हैं, किस लिए, इलाज के लिए, तो हॉस्पिटल होता है इसलिए मस्ती करने के लिए, इलाज के लिए होता है, तो यहाँ हम दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल में हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कैरी हिम टू द हॉस्पिटल, गॉट इट। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी रिवाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दा कहाँ लगता है। कोई भी संस्था, अगर संस्था में हम उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए वो संस्था बनी है, तो दा नहीं लगेगा, अदरवाइज दा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवसर का फायदा उठाओ, इसे हाथ से जाने मत दो, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस अवसर का फायदा उठाओ, इसे हाथ से
जाने मत दो। देखो आप बोलते हो फायदा उठा जाने मत दे, इसको कहते हैं ना इस अवसर का फायदा उठाओ जाने मत दो। देखो इस अवसर का फायदा उठाओ, फायदा उठाने का मतलब आप बेनिफिट नहीं बोल सकते, बेनिफिट मतलब फायदे होता है, तो फायदा मतलब उठाने का मतलब टेक एडवांटेजेस, ठीक है। तो टेक द एडवांटेजेस, टेक द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्यों बोला? क्योंकि फायदे उठा रहे हो। और देखो द है ना, द और द के बाद आर्टिकल के बाद अगर, क्योंकि देखो हम फायदे उठा रहे हैं, हम फायदे उठा रहे हैं किसके? किसी अपॉर्चुनिटी के, मोमेंट के, अवसर के, ठीक है ना। तो जब ये क्या है, ये क्या है, एडवांटेजेस क्या है बताओ, क्या है एडवांटेजेस? एडवांटेजेस है नाउन, फायदा, भाव है ना, नाउन है। और नाउन के पहले अगर आर्टिकल दा लगा हो तो पीछे ऑफ लगाते हैं, ठीक है। और नाउन के बाद अगर ऑफ लगा हो तो उसके पहले आर्टिकल में दा लग जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगेगा। टेक एडवांटेजेस ऑफ किसकी? ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अवसर को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये मोमेंट भी बोल सकते हो आप, मोमेंट टेक द एडवांटेजेस। मैंने आपको क्या बोला? एडवांटेजेस एक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर ऑफ आता, सॉरी नाउन है, नाउन के बाद अगर ऑफ आता है, फायदा उठाना नाउन है, अगर नाउन के बाद ऑफ आता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द, ठीक है। टेक द एडवांटेजेस ऑफ, टेक द एडवांटेजेस ऑफ किसकी? ऑफ दिस मोमेंट या अपॉर्चुनिटी। इसे जाने मत दो, हाथ से जाने मत दो। देखो हाथ का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये जाने मत दो, जाने मत दो, डोंट लेट इट गो, लेट इट गो, इट का मतलब है अपॉर्चुनिटी। तो हमने बताया कि जो चीज रिपीट होती है उसके लिए हम बाद में क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। देखो टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड डोंट लेट इट गो, लेट इट मतलब इसको, डोंट लेट इट गो, इसे जाने मत दो, मतलब मौका है हाथ से जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खड़ा हुआ चला जाएगा या रेलवे स्टेशन पे चला जाएगा, मौका हाथ से जाता है, तो उसे डोंट लेट इट गो बोलेंगे, ठीक है। टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस मोमेंट या अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा स्पीड से करते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। छोटी छोटी बातों पर हल्ला मत करो, छोटी छोटी बातों पर हल्ला गुल्ला या हो हल्ला, हल्ला गुल्ला या हो हल्ला, हो हल्ला नहीं, हो हल्ला, छोटी छोटी बातों पर हल्ला गुल्ला मत करो। देखो छोटी छोटी बातों को हम क्या बोलते हैं? मैंने इसकी भी मीनिंग निकाला था आपका डिक्शनरी से, मुझे भी नहीं पता था। छोटे छोटे हम क्या बोलते हैं? सम मैटर्स। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए एक वर्ड होता है ट्रिफल्स। डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, नॉइज मतलब शोर होता है, लेकिन ये हल्ला गुल्ला है। हल्ला गुल्ला को बोलते हैं हम अह्यू एंड क्राई, अह्यू एंड क्राई। ये एक लोकोक्ति है जिसे हम इडियम्स कहते हैं। डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई, हल्ला गुल्ला मत करो। डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई ओवर ट्रिफल्स, ओवर ट्रिफल्स, TRI, दोबारा लिख देता हूं इसको साथ से, TRIFLES। ट्रिफल्स मतलब होता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई ओवर ट्रिफल्स, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं वह अपने माता पिता को अपने
माता पिता को बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। तो क्या बोलेंगे? डोंट मेक फूल अपने आवर पेरेंट्स। डोंट मेक फूल आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बेवकूफ मत बनाओ। अपने मतलब हमारे माता पिता को, हम अपने माता पिता को बेवकूफ ना बनाए। लेकिन देखो आप क्या करते हो गलती, मेक फूल। फूल अगर आप देखोगे ना डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है बता देता हूं आपको, उसका नाम है मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर, मरियम, इस पे आप कोई भी वर्ड डालोगे ना वो बता देगा ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। मैंने फूल डाला उस पे वर्ड, तो फूल इज ऑल्सो अ वर्ब। जब ये वर्ब है तो हम मेक का यूज क्यों करें? डोंट फूलिंग, डोंट फूल, फूलिंग नहीं, फूल अगर आईएनजी होता था फूलिंग था। डोंट फूल योर पेरेंट्स, सॉरी अवर नहीं आएगा बच्चों, योर आएगा, अपने मतलब। डोंट फूल योर पेरेंट्स, डोंट फूल योर पेरेंट्स। गॉट इट? बहुत सिंपल था, अपने माता पिता को बेवकूफ मत बनाओ। और ये सच्चाई है, सेंटेंस के लिए नहीं बोल रहा मैं, रेगुलरली बोल रहा हूं। उनसे धोखा करके क्या पाओगे, क्या जाओगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने माता पिता के खिलाफ मत जाओ, उनकी सलाह पर ध्यान दो। आपके घरों में पेरेंट्स आते हैं, कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, आप आशिकीबाजियां पड़ जाते हैं, या आप कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्रेंड्स सब बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, या कुछ उनके पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, पेरेंट्स का ध्यान रखते। तो कई बार कुछ लोग आपको बोलते हैं ना, अपने माता पिता के विरुद्ध मत जाओ, विरुद्ध मत जाओ, उनकी सलाह मानो, उनकी सलाह पर ध्यान दो, उनकी सलाह पर ध्यान दो। आज की जनरेशन मैक्सिमम बता रहा हूं, आप चाहे आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, मैक्सिमम जनरेशन में से 70% पीपल ऐसे हैं जो अपने माता पिता के अगेंस्ट जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ लव की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो प्लीज जो आपको करना है करिए, लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए। अगर अगेंस्ट जाते भी हैं तो उनको छोड़िए मत, ठीक है? आई रिक्वेस्ट टू यू। मैं माता पिता के खिलाफ, अपने माता पिता के खिलाफ मत जाओ। डोंट गो, अपने मत जाओ ना, नेगेटिव है ना। डोंट गो, खिलाफ मतलब होता है अगेंस्ट योर पेरेंट्स। उनकी सलाह पर ध्यान दो, पे अटेंशन, पे ध्यान देने का मतलब होता है पे अटेंशन, पे अटेंशन टू देयर एडवाइस। देयर क्यों लगाया? पेरेंट्स, टू पेरेंट्स एडवाइस, पेरेंट्स की जगह हम देयर लगा सकते हैं, तो देयर एडवाइस। गॉट इट? कितना सिंपल था। चलिए क्लास ले लेते हैं। उम्मीद मत खो, आत्मविश्वास रखो। बहुत अच्छा है। आजकल बच्चे, आज की जनरेशन है, वो बहुत जल्दी उम्मीद हार जाती है और सब कुछ छोड़ देती है। लेकिन मेरा मानना है कि उम्मीद खोनी नहीं चाहिए, हौसला रखो। हौसला बुलंद है तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मैंने एक मूवी देखी थी, द फाउंडर, ठीक है? उसमें एक व्यक्ति होता है और वो कभी मिक्सी बेचता है तो कभी कुछ बेचता है, और बाहर की मूवी हॉलीवुड की, और वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन एक टाइम पर जाकर वो मैकडोनल्ड खोलता है, और मैकडोनल्ड आज वर्ल्ड में कितना फेमस है। लेकिन उसको सक्सेस क्या शुरुआत में मिल गई थी? सक्सेस को 62 ईयर की एज में मिली। मतलब उसने कितनी कोशिश की, कितनी बार वो फेल हुआ। तो फेल होने का मतलब हारना नहीं होता। फेल होने का मतलब जो हार गया वो रुक जाएगा, लेकिन फेल होने के बाद अपनी जिद को कायम रखे और वो आगे बढ़ता रहे, he will be सक्सेस। गॉट इट?
चलिए, उम्मीद मत खो, उम्मीद मत खो, आत्मविश्वास रखो। देखो, उम्मीद मत खो, उम्मीद खोना मतलब क्या होता है? होप। डोंट लूज योर होप। देखो, खोने को हम क्या बोलते हैं? खोने को क्या बोलते हैं? लूज। डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर होप। आत्मविश्वास रखो। रखना मतलब हैव, कहते हैं हैव सीट, हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस। तो मैंने क्या बोला? डोंट लूज योर होप। मैं आपको भी बोल रहा हूं, इट्स रियल में कोरोना वायरस इतना फैल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मैं आपको तब भी कहूंगा, डोंट लूज योर होप, बी कॉन्फिडेंट, या हैव कॉन्फिडेंट एंड पेशेंस टू। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। डोंट वेस्ट दिस टाइम। ठीक है, पढ़िए और अपने आसपास वालों को भी पढ़ाइए। और मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो ला रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल टिपिकल तरीके से, बिल्कुल टिपिकल चीजें आसान तरीके से पढ़ा सकूं और उन बातों को बता सकूं जो आप कहीं नहीं सीखते। ये सब बातें आप कहीं नहीं सीखते। ये सब बातें आप कितनी भी ग्रामर कर लो तब भी आप गलत कर जाते हैं। कुछ लोग गलत बोलते हैं, आप उसे ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया है ग्रामेटिकली भी ठीक है और वो डेली लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो पढ़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।